सलाम दोस्तों, मैं गौरव हाजिर हूँ आर्ट अटैक के एक नए मजेदार एपिसोड के साथ। कभी सोचा है लाइफ जब बोरिंग हो तो कला उसके अंदर खुशियां भर सकती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन चीजों पर जिसे मैं बनाकर आपको खुश करने वाला हूँ। खेलिए खेल अपने दोस्तों के साथ। सुबह का नाश्ता करते करते लीजिए इस कलाकृति का मजा। अब खाने के साथ साथ पेंटिंग को भी नमक से स्वादिष्ट बनाइए। एक आसान और बढ़िया तरीका अपनी लंबाई को नापने का। और हमारे नारियल अन्ना की सलाह के बिना हमारा एपिसोड पूरा कैसे होगा। बॉलिंग मेरे पसंदीदा खेलों में एक है। इस खेल में एक बड़ी प्लास्टिक की भारी बॉल से छोटे छोटे लकड़ी के खंभों को गिराया जाता है। इन खंभों को बोलते हैं पिन्स। अरे बात में आपको बताना भूल गया, ये है मेरे दोस्त, मिलाता हूं इनसे। ये है डेविड, ये है अर्नब और ये है प्रिया। तो दोस्तों, आप भी क्या अपने दोस्तों की शक्ल वाले पिन बनाने चाहते हैं? तो मैं सिखाता हूं आपको। तो बॉलिंग पिन बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरह की 6 प्लास्टिक की बोतलें। ये बोतल थोड़ी हल्की है, इसलिए इसे भारी बनाना बहुत जरूरी है। तो इसे भारी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा रेत का। ध्यान रहे रेत बाहर ना गिरे। बाहर गिरेगी तो आप ही का काम बढ़ेगा, क्योंकि आप ही को तो साफ करना पड़ेगा। तो रेत भरने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस चार्ट पेपर का। इसे मैंने ऐसे गोले में रोल किया है और देखिए टेप की मदद से चिपका भी दिया है। इसमें मुझे मिलता है नीचे एक छेद। तो चलिए रेत भरते हैं। और ये देखा कितनी आसानी से इसमें रेत भर गई। बस अब इसे बंद कर दीजिए और ये तैयार है। ये काफी भारी है, क्या आप इसे गिरा पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या करना है। कार्डबोर्ड पर अपने दोस्तों के चेहरे ड्रॉ कर लीजिए। ऐसा करते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि गर्दन का साइज और बोतल के ढक्कन का साइज एक जैसा ही हो। अब सर को काट कर टेप की मदद से बोतल पर चिपका दीजिए ऐसे। देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे आकार लेने लगा है। यह है इसका सर और यह है इसका शरीर। पर अभी बहुत सी कलाकारी बाकी है। अभी अगर हम गेंद को तेज फेंकेंगे तो यह टूट भी सकता है, इसलिए इसे मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसके कैसे मजबूत बनाना है मैं अभी बता देता हूं। पूरी बोतल पर आर्ट अटैक पेस्ट की मदद से पेपर के टुकड़े चिपका दीजिए। आर्ट अटैक पेस्ट बनता है गम और पानी को एक मात्रा में मिलाए जाने से। आर्ट अटैक पेस्ट लगाने के लिए एक मोटा ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, इससे काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। पूरी बोतल पर कागज चिपका दीजिए और इसे सूखने दीजिए। सूखने के बाद ये बोतल बहुत ही मजबूत बन जाएगा। देखिए हमारी बोतल यानी कि बॉलिंग पिन अब मजबूत हो चुकी है। अब बारी है इसे चेहरा देने की। तो आप चाहें तो अपने दोस्त, रिश्तेदार या अपने फेवरेट पर्सनालिटी का चेहरा भी दे सकते हैं। पेंसिल से इसका स्वेटर बनाइए। और फिर इसका पैंट भी। जूते, हाथ और बाकी के भी सारे डिटेल्स बना लीजिए। अब वक्त है रंग लगाने का। इसकी पैंट को और इसके बालों को मैं एक जैसा ही पीला रंग लगाऊंगा। इसके निचले हिस्से पर भी पेंट लगाना मत भूलिए, क्योंकि जब ये गिरेगा इसका निचला हिस्सा भी दिखाई देगा। मैं स्वेटर को 2 रंगों का बनाऊंगा। पहले हरा रंग लगाऊंगा और फिर नारंगी। देखिए दोनों रंग कैसे एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं। अब काले मार्कर से इसका चेहरा बनाइए। इसकी आंखें, इसकी नाक और इसका मुंह। मैं ऐसा दिखाना चाहता हूं कि मेरा ये दोस्त सीटी बजा रहा है। सारी बारीकियां अच्छी तरह से दिखाइए। आप जैसा चाहें वैसे इसका रूप बना सकते हैं। परफेक्ट। हमारे बॉलिंग पिन का सेट तैयार है।
और ये सारे हैं मेरे दोस्त। एक खास दोस्त को तो देखिए, इसके बाल काफी स्टाइलिश हैं, ऐसा लगता है सर पे कांटों की झाड़ी है। और इन साहब को तो देखिए, ऐसा लगता है कि सूट बूट पहनकर जा रहे थे ऑफिस और गलती से आ गए हार्ट अटैक सेट पर। अरे ये शो है ही ऐसी चीज, सबको अपनी तरफ खींच लेता है। तो दोस्तों, आप भी जुट जाइए इस खेल को बनाने में और अपने दोस्तों के साथ इसका मजा लूटिए। नमस्कार, नारियल अन्ना। जब तक गौरव अन्ना बॉलिंग का खेल खेल रहा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि बॉलिंग पिन्स कैसे बनाते हैं। आपको 6 बोतल की जरूरत है। हर बोतल के अंदर रेत भर दीजिए ताकि बोतल का वजन बढ़ जाए और फिर उसे बंद कर दीजिए। चेहरा बनाने के लिए कार्डबोर्ड पर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों का चेहरा बनाएं। ध्यान रहे कि गर्दन की चौड़ाई बोतल की ढक्कन जितनी हो। फिर इसे काट लीजिए और टेप से चिपका दीजिए। पूरी बोतल को पेपर के टुकड़ों से ढक दीजिए और आर्ट-टेक पेस्ट की मदद से चिपका दीजिए। फिर बोतल पर हाथ, पैर, कपड़े और शरीर के बाकी के हिस्से बना लीजिए। आपको जो भी रंग पसंद हो उन रंगों से इन पिन्स को रंग दीजिए और आखिर में काले मार्कर पेन से इसका चेहरा बना लीजिए। मुझे अभी अभी एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैं तैरने वाला बॉलिंग खेल खेलूंगा। मैं इन बोतलों में रेत भरूंगा और पानी पर तैरने वाला खेल खेलूंगा। इससे मैं पर्यावरण को प्लास्टिक के खतरे से भी बचाऊंगा और साथ ही साथ बहुत मजा भी आएगा। मैं बॉल की जगह मेरे नारियल का इस्तेमाल करूंगा। पर अगर मैं बोतल में रेत भरूंगा तो फिर वो पानी में डूब जाएगी। फिर मैं खेलूंगा कैसे? अगर वो पानी में गिरी और मेरी किसी मछली दोस्त को लग गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मछलियों की देखभाल करना हमारा फर्ज है। दोस्तों, ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। मेरा दोस्त एलेक्स भी हर रोज ब्रेकफास्ट करता है। बस कल ही की बात है, वो ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खाना चाहता था, पर उसके ध्यान में आया कि दूध तो खत्म हो गया है। तो वो दूध खरीदने के लिए दुकान तक गया, पर उसे दूध वहां भी नहीं मिला। लेकिन हार मानने की बजाय उसने अपने घर के लॉन पर एक बड़ी सी कलाकृति बना दी। क्या आप बता सकते हैं एलेक्स क्या बना रहा है? और जरा ये भी ध्यान रखिए कि उसने अपना एक काला ग्लव कहाँ रखा है।
क्या कलाकृति बनाई है। क्या आपको समझ में आया किसने ये ग्लव कहाँ पे रखा है? आओ दोबारा देखते हैं। एलेक्स ने ग्लव पहन लिया है। अब बताइए इसने ये ग्लव कहाँ रखा है? मैंने तो देख लिया, वो ग्लव बन गया है उस आदमी का जूता। वेरी गुड एलेक्स, तुम्हारी कला की तो दाद देता हूं मैं। आप तो जानते ही होंगे कि खाने में अगर नमक ना हो तो खाने में मजा नहीं आता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप नमक का इस्तेमाल करके पेंटिंग को भी स्वादिष्ट, मेरा मतलब है और भी खूबसूरत बना सकते हैं, तो मेरा विश्वास करोगे? चौंकिए मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यकीन नहीं आता तो ये देखिए। चलिए हम एक झरने का पेंटिंग बनाते हैं। बहुत सारे पानी में थोड़ा सा रंग डालिए और इस रंग को इस्तेमाल कीजिए। ऐसे कम और ज्यादा रंग की वजह से ऐसा लगेगा जैसे पानी बह रहा है। जब रंग गीला हो तभी इस पेंटिंग पर नमक छिड़किए। देखा, नमक रंग को कैसे सोख लेता है और इस वजह से पानी के हिस्से पर एक अलग इफेक्ट दिखने लगता है। हल्के हाथों से पेंटिंग करते रहिए और उस पर अब नमक के बड़े बड़े दाने डालिए। इस तरह का नमक आपको बारीक नमक के मुकाबले एक अलग ही इफेक्ट देगा। अब नमक के ऊपर भी रंग छिड़कते रहिए। नमक जितना रंग सोखे उतना ही अच्छा है। अपनी उंगलियों से नमक के दाने निकाल दें और तब हमें दिखेगा एक अनोखा पेंटिंग इफेक्ट। कितना खूबसूरत झरना है, सचमुच ऐसा लग रहा है कि पानी बह रहा है, और ये सब नमक की वजह से है। आप इसी तरह समुंदर, नदियां, तालाब भी बना सकते हैं। और सिर्फ पानी ही नहीं, हम लोग तो अलग तरह के पदार्थ का भी पेंटिंग बना सकते हैं। अब हम ज्वालामुखी के उबलते हुए लावा की पेंटिंग बनाने वाले हैं। लावा बनाने के लिए आपको नारंगी रंग के अलग अलग पेड़ का इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा पानी मिलाए गए रंग का इस्तेमाल कीजिए और फिर ऊपर से नमक छिड़किए। अब गहरे नारंगी रंग से ज्वालामुखी के मुंह को रंगिए। ऐसा दिखाइए कि यह गर्मा गर्म उबलता हुआ लावा ज्वालामुखी के तले पर पहुंच रहा है। अब लावा की इस नदी पर अलग अलग मात्रा में नमक छिड़कते रहिए। इससे आपको हर जगह अलग अलग इफेक्ट मिलेगा। भूलिए मत कि आपको नमक के दानों पर रंग छिड़कते रहना है ताकि आपकी पेंटिंग और भी बेहतरीन बन सके। जब रंग सूख जाए, आप नमक को पेंटिंग पर से निकाल दीजिए। बहुत बढ़िया। हमारे पेंटिंग कितने असली लगते हैं ना। पेंटिंग्स नहीं, फोटोग्राफ्स लगते हैं। आप नमक का इस्तेमाल किसी भी तरह की पेंटिंग्स में कर सकते हैं। क्यों ना एक बॉटल का पेंटिंग बनाया जाए जो कि ऐसा लगे कि अभी अभी फ्रिज से बाहर निकाला गया हो। अब आप मम्मी को दिखा सकते हैं कि नमक का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने में नहीं होता। आप बहुत सारे पानी में रंग डालिए और हल्के हाथों से इसे ब्रश से कागज पर लगाइए और गीले पेंट पर थोड़ा सा नमक छिड़किए। वाह, क्या नमकीन खाना है, मेरा मतलब क्या नमकीन पेंटिंग है। नमक के इस्तेमाल से मैं और भी हैंडसम लगने लगा और समुंदर भी हिलने डुलने लगा है। अब आपको पता चला नमक के फायदे। नमक खाना और कला दोनों में ही उतना ही कमाल कर देता है।
कैसा रहेगा अगर आपको पता चल सके कि आप कितने लंबे हो रहे हो? आर्ट अटैक आपकी मदद के लिए हाजिर है। यह रहा आपका आर्ट अटैक लंबाई चार्ट। जब आप छोटे होते हो तब आप समुद्र की गहराई में गोते लगाते हो, और अब जैसे जैसे बढ़ते हो वैसे वैसे आप कछुए, मछली और शार्क से दोस्ती करने लगते हो। है ना एकदम कमाल की चीज? आप इसे बनाना सीखना चाहेंगे तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। 1 मीटर लंबा कार्डबोर्ड लीजिए। इसके बीच में एक कछुआ बना लीजिए। फिर इसके निचले हिस्से में कुछ समुद्री पेड़ पौधे बना लीजिए और छोटी मोटी मछलियां भी बनाइए। आपके मन में जो भी जीव आए उसे बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि जो जानवर समुद्र के सतह के नजदीक रहते हैं उन्हें ऊपर की ओर बनाएं। अब सारी चीजों में रंग भर दीजिए। मैं कछुए को हरा रंग देता हूं, पर आप जो भी रंग का इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो। कछुए की सारी बारीकियां दर्शाएं और मछलियों को रंग बेरंगा बनाएं। हमारे इस प्यारे से शार्क को मैं नीला रंग दूंगा और समुंदर को दूंगा हल्का नीला रंग। जब रंग सूख जाए तो काले मार्कर पेन से सारे डिटेल्स बना लीजिए। क्रेयॉन्स की मदद से अच्छी तरह शेडिंग कीजिए। बहुत अच्छे। देखा कितना मजेदार लग रहा है ये। अब आगे जो मैं करने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपको एक मैथ चैंपियन बनने में मदद करेगा। इस कार्डबोर्ड के किनारे पर एक रूलर रखिए और हर 1 सेंटीमीटर के अंतर पर मार्कर से एक डॉट बना लीजिए और हर 10 सेंटीमीटर के अंतर पर एक लाइन बना लीजिए। बस हो ही गया। अब घर के किसी बड़े से कहिए कि इसे जमीन से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर टांग दें। अब चलिए देखते हैं कि इसके आगे के स्टेप्स क्या हैं। कार्डबोर्ड की पूरी लंबाई पर ऐसे निशान बना लीजिए। अब हम बनाई हुई निशानियों को मापने के लिए एक पनडुब्बी बनाने वाले हैं। इसमें एक खिड़की बनाना मत भूलिए। इस खिड़की में हम आपका एक फोटो लगाने वाले हैं। मैं इस पनडुब्बी को 3 रंग दूंगा, लाल, पीला और नीला। फिर काले मार्कर पेन से मैं सारे डिटेल्स बनाऊंगा। मैं खिड़की में लगने वाले रिवेट सुनहरे रंग के बनाऊंगा। हमें इस पनडुब्बी को खूबसूरत बनाना है। तो आप जैसा भी डिजाइन बना सकें बना लीजिए। आखिर में आप नारंगी रंग का इस्तेमाल करें। परफेक्ट। फिर खिड़की की पिछली तरफ गम लगाकर अपना एक फोटो चिपका लें। बिल्कुल ऐसे। अब मम्मी से कपड़े सुखाने वाली क्लिप मांगिए। उसे अपना मनपसंद रंग दीजिए और इस सबमरीन पर लगा दीजिए। ठीक ऐसे। परफेक्ट। हमारा लंबाई का चार्ट तैयार है। ये देखिए कैसे सबमरीन यानी पनडुब्बी आपका हाइट दिखा रहा है। क्या आपको अपनी हाइट अपने दोस्तों या भाई बहन के बीच नापनी है? तो उसके लिए एक और सबमरीन। आप इसे ठीक इस तरह लगाकर अपनी हाइट अपने भाई के साथ नाप सकते हैं। और अगर आपको समंदर में तैरने के बजाय हवा में उड़ते हुए अपनी लंबाई को नापना है तो ये देखिए, यह है एक रॉकेट। 3, 2, 1
है ना ये कमाल का। और अगर आप जंगल में अपने हाइट को नापना चाहते हो तो ये देखिए, आप एक बंदर बन सकते हैं। मजा आएगा, राइट। आप ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपना खाना भी ढूंढ सकते हैं। तो आज अपना लंबाई का चार्ट बनाना शुरू कीजिए। अब वक्त है दोस्तों मेरे जाने का। अगले एपिसोड में और बहुत धमाल और कमाल लेकर फिर लौटूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।